अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, उसमें 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। 2 ब्रेकआउट लेवल भी दूंगा आप लोगों को मैं। सबसे पहले हम पहली सपोर्ट की बात कर लेते हैं। कौन सी सपोर्ट वैलिड रहेगी? फर्स्ट सपोर्ट की बात करने लगा हूँ, जहाँ से मार्केट को 100% रिवर्सल करना चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ मार्केट को प्रॉफिट करना चाहिए और इंशाल्लाह यहाँ से करेगी भी। देखिए, सपोर्ट लेवल जितने भी होते हैं, इस चीज़ को हमेशा आपने याद रखना है, ये एक लेवल पे नहीं होती। ये $3 से $4 के अंदर सपोर्ट लेवल बनता है। बाज़ मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं उठाती, उससे $2-3 पहले रिवर्स कर जाती है। तो इसलिए सारी बातों को गौर से आपने सुनना है। लाइन एक ड्रा करूंगा, उसके साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी लाजमी बताऊंगा। जो आपके पास पहला एरिया निकल रहा है बाई करने के लिए, वो आपके पास ये बन रहा है 4198 के बाय वन 4198, ये आ गया। बाय वन 4198 से आप कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है मार्केट 4198 या 4199 तक आ जाए। तो इसका रिवर्सल जो मार्केट का होगा वो कम से कम आपका 4205 के एरिया से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। 4205 से रिवर्स नहीं होती तो मार्केट 4198 तक आ सकती है। तो यहाँ से आपने अपना फर्स्ट बाय करना है। अब हम सेकंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जब हमारा बाय वन कंप्लीट हुआ, मार्केट ने बाय वन को उठा लिया, उसके बाद आप बाय में ट्रेड कर रहे हैं, तो सेकेंडली मार्केट कहाँ पे जाएगी, वहाँ से आगे हमने क्या करना है, अब हम ये देखते हैं। सेकंड आपकी मार्केट चली जाएगी जी, ये एरिया आपका 4246 पर। 4246 की आपने कैलकुलेशन याद रखनी है। मैं 30 के टाइम फ्रेम में हूँ कि मार्केट को इसके ऊपर M15 और M30 क्लोज करना ज़रूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाती है तो नेक्स्ट मार्केट मजीद बाय में ट्रेड कर सकती है या मजीद बाय में जा सकती है। इस एरिया के बाद जो आपके पास नेक्स्ट एरिया बनता है या कोई आता है, तो उसके पिछले एरियाज मिस हो जाते हैं। तो फिर जो आपका मेजर बाय बनेगा, अब मैं मेजर बाय बताने जा रहा हूँ। मेजर बाय आप लोगों का बनेगा ये वो एरिया है जहाँ से बड़े बड़े फिजिकल के लोग भी बाय सेल करेंगे मार्केट को, सॉरी बाय करेंगे। एक एरिया ये बनता है, इसके साथ मैं ऐड कर देता हूँ बाय थ्री, और इसके कंटिन्यू में कंटिन्यूस एक एरिया और निकलेगा। मैं वो भी इसको हम कर देते हैं बाय टू, बाय टू। अब ये चीज़ें याद रखनी है आपने। इसके साथ एक एरिया और हमारा बनेगा, वो बनेगा हमारा यहाँ पे, ये वाला एरिया। ये आपका बाय थ्री के साथ ही ऐड होगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है। बाय थ्री के साथ ये एरिया आप लोगों का ऐड होगा। अगर मार्केट 4070 तक आती है या 4070 तक आती है तो 4055 तक भी आ सकती है, घबराना नहीं है। ये मार्केट के जो है ना, मैंने आप लोगों को बाय एरियाज बता दिए। और मार्केट का जो बाय के लिए ब्रेकआउट होगा, ये ही एरिया आपका जो है ना
बाय ब्रेकआउट में भी होगा। बाय ब्रेकआउट, अगर मार्केट इसके ऊपर स्टे करती है तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा मार्केट का, और फिर मार्केट बाय जोन में ही ट्रेड करेगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेल की। पहला सेल एरिया मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मार्केट एक दफ़ा रिटेस्ट कर चुकी है, वो आपका 42-32 से 42-40 का एरिया बनता है। बहरहाल इसको आपने याद रखना है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से आप लोग सेल करें, क्योंकि यहाँ पे बाय का ब्रेकआउट भी पड़ा हुआ है। तो फिर आप उसको फिजिकली खुद ही देख के उस पर ट्रेड बना सकते हैं। हम सेल टू की बात करते हैं। सेल टू काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे फंस सकते हैं मार्केट में। सेल टू की बात करते हैं तो वो हमारा होगा इस एरिया से। ये हमारा सेल टू बनेगा। इसके साथ मैं सेल टू लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब याद रखना है आपने। पर इस सेल टू के साथ एक चीज आपने याद रखनी है, मैं ऐड कर देता हूँ आप लोगों को। ऑल टाइम फ्रेम, जो भी कैंडल्स चल रही हैं आपकी इस टाइम के अंदर, ये कैंडल्स जो हैं आपकी मिनिमम मिनिमम 4 to 6 8 बिलो क्लोज। अगर आप इस एरिया पे आते हैं और मार्केट इस एरिया पे आती है, तो आपने सबसे पहले सारे टाइम फ्रेम्स देखने हैं कि मार्केट के जितने भी मेजर टाइम फ्रेम है, M30, H1, H4 तो काफ़ी टाइम ज़्यादा लेता है, तो कम से कम M1 से लेके H1 तक आपकी कैंडल्स जो हैं इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब मार्केट यहाँ पे आई है वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेल थ्री पे। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जैसे ये ब्रेकआउट बनाया था, बाय और सेल का ब्रेकआउट लेवल है आपके पास 45-46 से 48 का, ये जो एरिया बनता है ये ब्रेकआउट लेवल है बाय का और सेल का। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करती तो ये फिर आपका सेल टू की तरफ जाएगी मार्केट। अगर आपकी मार्केट इस लेवल से, ब्रेकआउट लेवल से मार्केट सेल कर जाती है, मार्केट सेल आती है, तो फिर जो सबसे ज़्यादा बात याद रखने वाली है वो सेल का ब्रेकआउट है। ये जो ब्रेकआउट है ये बाय और सेल दोनों का इकट्ठा ब्रेकआउट है। यहाँ से मार्केट निकली तो निकल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से नहीं जा पाती तो फिर मार्केट आपकी किस साइड पे आएगी, मार्केट सेल पे आएगी। और सेल के ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपके पास कौन सा एरिया है, अब मैं वो मार्क करने लगा हूँ, इसको आपने याद रखना है। वो आपका एरिया है ये आपका सेल ब्रेकआउट है। सेल ब्रेक आउट। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और उसके नीचे रुकती है तो फिर मार्केट अपनी बाय की जो सपोर्ट थ्री मैंने दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है, 4055 और 4070 पे, फिर मार्केट इस तरफ आएगी। इन सारी चीज़ों को आपने याद रखना है ट्रेड करने से पहले। इसके फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दफ़ा देखेंगे, समझेंगे, फिर बात समझ आएगी, फिर मार्केट में उतरें और मार्केट में ट्रेड करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, पूछना चाहते हैं, कमेंट करें, लाजमी रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया।